युंग संजय को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो संजय को जानती भी है या फिर यह टीचर लोग। दूसरी तरफ सीन हमें स्कूल के क्लासरूम के बाहर का दिखाया जाता है, जहां अभी होंग युंग सेजल के सामने जाके उससे बार बार माफ़ी मांग रहा था, उसे तंग करते हुए। वो सेजल को यह बोलते हुए कि यह जो कुछ भी हुआ उसके लिए शर्मिंदा है, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सेजल बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मान रही थी। वो तो उल्टा उससे यह ताना मार रही थी कि भला वो उसे बचाने की कोशिश करके क्या साबित करना चाहता है। क्या वो खुद को कुछ ज़्यादा ही दयावान दिखाना चाहता है। लेकिन होंग युंग सेजल से यह बोलते हुए कि नहीं, वो असली में उसके लिए फिक्रमंद था, उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है। यहाँ तक कि होंग युंग अपना इम्पोर्टेंट्स नोट्स जो कि वो एग्ज़ाम के लिए बनाए हुए था वो भी सेजल को दे देता है। यह देख सेजल को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। तो यहाँ पे होंग युंग सेजल को यह समझाते हुए कि वो सेकेंड आई है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सेकेंड आने वाले लोग कमज़ोर नहीं होते और उन्हें ऐसा नहीं कि फर्स्ट आने का रास्ता नहीं मिलता। होंग युंग की यह बात सुन सेजल बोलती है कि वो तब तक फर्स्ट नहीं आ सकती जब तक कि वो स्कूल में पढ़ रहा है। यह देख होंग युंग सेजल को समझाते हुए कि भला वो यहाँ से कैसे जाएगा, यह तो पॉसिबल नहीं। बेहतर होगा कि वो उसके नोट्स को लेके खुद पर अच्छा नंबर लाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी युंग अपने घर के लिए जा रही थी। रास्ते में युंग काफ़ी ज़्यादा खुद में कंफ्यूज थी। एक तरफ जहाँ पे वो संजय का एक अलग ही रूप देख रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाला, शक्तिमान और तो और खुद की फिक्र करने वाला इंसान था। वहीं दूसरी तरफ क्लास टीचर्स की राय कुछ और ही थी। उनकी नज़र से देखा जाए तो संजय एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था और अगर युंग उसके करीब जा रही थी तो यह उसके लिए भी खतरनाक था। युंग अपने सोच में ही डूबी हुई थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र सामने संजय के ऊपर जाती है। आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब था। युंग भी अपने हाथ में छाता लिए हुए ही अभी स्कूल से बाहर निकली थी। वहीं संजय इतनी ज़ोरदार बारिश में अभी सामने रखे नाले के ऊपर रखे उस ग्रिल को उठाने की कोशिश कर रहा था। यह देख युंग चौंक जाती है। आखिर यह इंसान ऐसी काम करता ही क्यों है जिससे यह बदनाम होता है। बिना कोई देरी किए युंग संजय के पास जा उसे धमकाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगी। अब तुमने सिर्फ लोगों को ही नुकसान पहुंचाया था और अब तुम ऐसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी नुकसान कर रहे हो। मैं तुम्हें यह युंग अभी अपनी बातें खत्म कर पाती उससे पहले ही वह यह देख के चौंक जाती है कि कैसे संजय उस ग्रिल को पूरे तरीके से मोड़ते हुए अगले ही पल उसमें एक हाथ लगा एक छोटा सा क्यूट सा पपी निकाल लेता है। युंग इस पपी को देख के चौंक जाती है। मतलब यहाँ पे संजय उस पपी को बचाने की कोशिश कर रहा था। वही संजय उस पपी को अपने गोद में लेते हुए बोलता है, तुम बार बार मुझसे ही क्यों टकराती हो और एक बार फिर से तुम्हें मेरी ही ज़रूरत पड़ गई। इससे पहले भी तुमको मैंने उस पहाड़ी वाले इलाका में बचाया था जहाँ पे तुम मिट्टी के अंदर चली गई थी और यहाँ पे ऐसे। युंग संजय की यह बात सुन उसकी तरफ घूरते हुए देखती है। पहाड़ी वाला इलाका युंग को याद आता है। टीचर योंग ने उसे बताया था कि कैसे संजय मिट्टी के अंदर किसी को गाड़ रहा था। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस समय संजय इसी बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहा था। युंग के लिए यह सब काफ़ी ज़्यादा अजीब था। लेकिन अगले ही पल युंग इन सब को भूलते हुए उस क्यूट से पप्पी को अपने हाथ में लेकर उसे दुलार करने लगती है कि तभी उनकी नज़र उस पप्पी के ऊपर लगे उस निशान पर जाती है जहाँ से उसका ब्लड आ रहा था। उस पप्पी को चोट लगी थी। यह देख तुरंत से ही वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि एनिमल हॉस्पिटल के बाहर अभी संजय उस पप्पी को अपने हाथों में लिए आ रहा था। वहीं संजय ने अपने ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहना था। मेरा मतलब यहाँ पे कपड़ा मतलब सिर्फ शर्ट से है। उसने अपने ऊपर का शर्ट नहीं पहना था क्योंकि उसने उसमें उस पप्पी को लपेटा था, क्योंकि उस पप्पी को ठंडा लग रहा था। वहीं युंग उसके पीछे पीछे आ रही थी। जब सामने रिसेप्शनिस्ट पे बैठी उस लड़की की नज़र संजय के ऊपर जाती है तो वो तो उसकी बॉडी को देख के ही हैरान थी। उसकी बोलती बंद थी कि तभी संजय उस पप्पी के बारे में
दिखाने के लिए उस रिसेप्शनिस्ट से बोलता है। तो अगले ही पल यह जानते हुए कि डॉक्टर अभी दूसरे एनिमल को देख रही हैं, उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, वो दोनों बैठ जाते हैं। यूंग संजय के पीछे बैठी थी, वो भी देख रही थी कि कैसे अभी संजय को वो रिसेप्शनिस्ट घूरे जा रही है। संजय को यूं घूरते देख यूंग की नज़र भी संजय के ऊपर चला जाता है। संजय सचमुच काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और इस तरीके से बिना शर्ट के वो कुछ ज़्यादा ही लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तभी अचानक से यूंग की नज़र संजय के पीठ पे लगे उन निशानों के ऊपर जाती है जो कि घाव के थे। यह देख यूंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो चोट काफ़ी ज़्यादा गहरे थे। दूसरी तरफ संजय जो कि अभी उस पप्पी को लिए हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसकी नज़र जैसे ही यूंग की नज़रों पे जाती है, यह देखते हुए कि यह लड़की उसकी घाव को देख रही है, तुरंत से ही संजय उसे छिपाने की कोशिश करता है। तो अगले ही पल यूंग यह बोलते हुए कि अरे जख्म का मतलब ये थोड़ी है कि वो कभी भरेगा नहीं, जख्म है तो भर जाएगा, इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं। यूंग की इन बातों का संजय कोई जवाब नहीं देता कि तभी अचानक से हमें सुनाई देता है कि रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे आकर बोलती है कि होंगयूंग का फादर कौन है। होंगयूंग का फादर, यह सुन के यूंग थोड़ी चौंक जाती है। तो अगले ही पल संजय खड़ा हो जाता है। यह देख यूंग उसे चौंकते हुए बोलती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे होंगयूंग के फादर की ज़रूरत है। तभी वो डॉक्टर संजय की ओर बोलती है, मिस्टर संजय आप होंगयूंग के फादर हैं। जी हाँ, मैं होंगयूंग का फादर हूँ। यूंग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, संजय भला होंगयूंग का फादर कैसे हो सकता है। वही संजय उस बिल्ली को लेके डॉक्टर के साथ चला गया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यूंग जो कि संजय के बारे में यह जान के काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। यूंग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे टीचर्स की बातें सही साबित होने जा रही थी। संजय होंगयूंग का डैड था, तो फिर भला वो क्यों होंगयूंग से खुद को अंकल बुलवाता है। यूंग खुद में यह सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड महसूस करती है। ऐसा लग रहा था संजय ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। दूसरी तरफ हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता, जहाँ अभी सेजल स्कूल के गेट के पास खड़ी थी क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। छाता ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज था कि तभी अचानक से होंगयूंग वहाँ पे आता है और बिना कोई देरी किए सेजल को अपना छाता थमाकर बोलता है, तुम इसे लेके घर चली जाओ। क्या मैं तुम्हारा छाता लूँ? ऐसा क्यों? अरे मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। अब और क्या तुम्हें जानना है, क्या मैं बीमार पड़ूँ? और अगर छाता तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो क्या तुम बीमार नहीं पड़ने वाले? मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, तुम चिंता मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं छाता लेके अपने घर नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती कि कल हो के जब तुम मुझसे एग्ज़ाम में हारो तो तुम दुनिया के सामने यह बोलो कि मैंने तुम्हें बीमार कर दिया, इस वजह से तुम मुझसे हारे हो। होंगयूंग बिल्कुल भी सेजल की बातें नहीं मानता, तो अंत में वो दोनों एक साथ ही उस छाते में चलने का मन बनाते हैं। वैसे तो होंगयूंग की धड़कनें सेजल के करीब आते ही काफ़ी तेज हो जा रही थी, इसीलिए वो यह नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। दूसरी तरफ हमें सीन होंगयूंग के अंकल यानी कि संजय का दिखाया जाता है, जहाँ पे आज संजय जोंगयूंग के घर गया था, यानी कि सेजल के भाई के घर, जहाँ पे वो दोनों अपने पिछले झगड़े के बारे में बातचीत करने वाले थे। जोंगयूंग संजय को वहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तो वहीं संजय अपने हाथ में वो बॉक्स लाए जिसमें पैसे भरे हुए थे, जोंगयूंग के सामने रखते हुए बोलता है, मुझे लगता है हमें अपनी पुरानी दुश्मनी ख़त्म कर देनी चाहिए। यह लो, मैंने तुम्हारा पूरा हिसाब चुकता कर दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा था? जोंगयूंग जो कि संजय से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहा था, वो उसके पैसे को लेने से मना करते हुए यह बोलता है, जिस पर संजय मुस्कुराते बोलता है कि और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो जोंगयूंग सॉरी बोलने को बोलता है, यह सुनते हुए कि यह इंसान उतने सालों से उसे बस इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि यह बस उससे माफ़ी मंगवाना चाहता है। संजय मुस्कुराता है और अगले ही पल जोंगयूंग की सामने उस पैसे को दिखा के बोलता है, मेरा तुम्हारा रिश्ता बस इतना ही था, बस बाकी सब कुछ अब से ख़त्म हुआ। वहीं हम देखते हैं कि अभी जोंगयूंग यही सब सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान था। संजय से बदला कैसे ले, उससे सबक कैसे सिखाएं, सोचते हुए जोंगयूंग उन पैसों की ओर देखते हुए उन्हें उड़ा के खेलने में लगा था। ऐसा लग रहा था 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो इस पैसे से बिल्कुल भी नहीं भरने वाला था कि तभी अचानक से वहाँ सेजल आ जाती है। अपने घर में गिरे पैसे को देख के सेजल चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पल
वो होंगयुंग के बारे में सोचते हुए अपने भाई से बोलती है कि उस इंसान ने फिर से उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो उसे ऐसे माफ़ नहीं करेगी। क्या वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे रुकने वाला है? जोंगयुंग सेजल की यह बात सुन के अपना सिर हाँ में हिलाते हुए लगातार उन पैसों के साथ खेले जा रहा है। यह देख सेजल उन पैसों को उठाने की कोशिश करते हुए बोलती है, क्या यह आपके पास ज़्यादा है? क्या आपको यह नहीं चाहिए? तो ठीक है, मैं रख लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। क्या मैं आपकी मदद? यहाँ पर जोंगयुंग सेजल को यह बोलता है कि हाँ, वो होंगयुंग को हराने में सेजल की मदद करेगा, लेकिन उसे भी किसी को हराना है, जो कि संजय है। सेजल अपने भाई की यह बात सुन के चौंक जाती है। वही जोंगयुंग बताता है कि वो संजय के घर गया था, उसने देखा था होंगयुंग कितना टैलेंटेड है, उसके लगे अवार्ड्स अभी भी उस घर के दीवारों पे रखे हुए हैं। यह देख सेजल उदास हो जाती है, लेकिन अगले ही पल यह बोलते हुए कि अगर वो उसकी मदद करे तो वो उसे हरा देगी। अपने भाई से सपोर्ट मांगती है। अंत में दोनों भाई बहन इस बात पे तैयार होते हैं कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। जहाँ होंगयुंग को हराएगी सेजल, वहीं जोंगयुंग हराएगा संजय को। दूसरी तरफ सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाता है, जहाँ पे अभी संजय और युंग उस बिल्ली को लिए हुए डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक से डॉक्टर चिल्लाते हुए बोलती है, होंगयुंग के फादर कौन है? आप यहाँ पे आइए। क्या होंगयुंग के फादर संजय? क्या तुमने सुना जो डॉक्टर ने बोला? हाँ, वो मुझे बुला रही है। नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम होंगयुंग के अंकल हो, फिर भला तुम यहाँ पे फादर? चुपचाप से चलो, उनकी बातें सुनो। वहीं हम देखते हैं कि डॉक्टर उस बिल्ली के बारे में संजय से बताते हुए उसे यह बोल देती है कि अब यह ठीक है, वो इसे ले जा सकते हैं। युंग ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा इरिटेटेड महसूस कर रही थी। उसके दिमाग में तो बार बार यही जा रहा था कि संजय होंगयुंग का फादर है, भला यह कैसे पॉसिबल है। कि तभी अचानक से वो लोग वहाँ से जाने के लिए उठते हैं और युंग की नज़र वहाँ रखे उस डायरी के ऊपर जाती है, जहाँ पे अभी होंगयुंग के फादर और मदर के सामने संजय और युंग का ही नाम लिखा था। यह देख युंग चौंक जाती है। अगले ही पल जब वो क्लिनिक के बाहर निकलते हैं तो युंग संजय से इस बारे में सवाल करते हुए बोलती है, क्या तुमने उस बिल्ली को अपना नाम दिया? मेरा मतलब, क्या तुम उस बिल्ली के फादर हो और मैं माँ? हाँ, तो क्या यह गलत है? नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अपने भतीजे का नाम एक बिल्ली को दे दिया, और भला तुम मुझे माँ उसका कैसे बना सकते हो? क्या तुम उसका बाप बनना चाहती थी? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, लेकिन तुम ऐसे होंगयुंग का नाम उस बिल्ली को कैसे दे सकते हो? संजय युंग की बात सुन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, उस समय जो मुझे ठीक लगा वो मैंने बोला। क्या तुम कुछ और नाम देना चाहती हो? तो ठीक है, हम इस बिल्ली का दूसरा नाम भी रख लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। युंग खुद में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रही थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। पे संजय बार बार युंग को अपनी बीबी बोलते हुए उससे यह सवाल किए जा रहा था कि वो क्या खाना पसंद करेगी। संजय की इन मजाकिया अंदाजों को देखकर युंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। यह इंसान कुछ अजीब सा आज उसके साथ बिहेव कर रहा था। वो संजय का यह रूप देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वहीं जब उस रेस्टोरेंट की स्टाफ उन लोगों से खाने का ऑर्डर लेने आती है तो यह जानते हुए कि यह दोनों पति पत्नी हैं, वो भी युंग से मजाक करने लगती है, यह पूछते हुए कि उनके पास कितने बच्चे हैं। तो संजय एक बोल देता है तो वो ये बोलते हुए कि उन्हें दूसरा भी अब करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रोत्साहित करने लगती है, युंग को बोलते हुए कि अब उसे प्रोटीन वाले खाना खाना चाहिए। युंग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि संजय ने यह सब ड्रामा किया था। दूसरी तरफ सीन हमें वहाँ का दिखाया जाता है जहाँ पे अभी संजय युंग की हरकतों के बारे में ही सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा खुद में बेचैन महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं संजय का इंटरेस्ट युंग के प्रति था, लेकिन ये भी उसमें इंटरेस्ट है यह संजय को नहीं पता चल रहा था। इसीलिए वो अपने दोस्त से इस बारे में सवाल करता है। दोस्त से यह जानने के बाद कि लड़की उसके साथ कैसे बर्ताव कर रही है, क्या वो उसको देख के मुस्कुराती है, उसकी तारीफ करती है, उसके लिए कुछ भी अच्छा बोलती है, संजय तुरंत से सरनाम में हिला के बोलता है कि नहीं, वो मेरे साथ हमेशा मुंह बनाए रहती है, और तो और मेरी शिकायत कैसे करे, इसके लिए उसके पास एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार है, वो मुझसे कभी खुश नहीं रह सकते। युंग और संजय के बीच के इस टकराव को सुन उसका दोस्त मुस्कुराता है और अगले ही पल संजय को यह बोलते हुए कि ठीक है, वो उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करे, वो उसके हरकतों को ऑब्जर्व करे, उसे अंदाज़ा लग जाएगा कि वो उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं। दूसरी तरफ हमें सीन
उस कॉफ़ी डेट का दिखाया जाता है जहाँ पे अभी संजय को युंग ने बुलाया था। संजय के लिए यह काफ़ी ज़्यादा अजीब था। युंग ने उसे बुलाया था, लेकिन क्यों, यह जानते हुए कि वो युंग से मिलने वाला है, वो खुद में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए आज थोड़ा सा खुद को अच्छे से तैयार कर वाइट कलर की टी शर्ट डाल अपने घर से निकलता है। तो अगले ही पल सामने खड़ी युंग को देख वो थोड़ा चौंक जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। हमेशा की तरह ब्लैक पहनने वाली युंग के कपड़े के कलर आज फिर से चेंज थे। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो युंग अपने हाथों से संजय को खाना सर्व करते हुए उसकी तरफ पहला निवाला बढ़ाती है। यह देख युंग कि कितना उसकी केयर कर रही है, तुरंत संजय बोलता है, अब तुम मुझसे क्या चाहिए, भला तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो, आखिर काम बता। तो युंग तुरंत से उस खाने को खुद की तरफ वापस लेने की कोशिश करते हुए बोलती है, तो ठीक है, अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मैं ही खा जाती हूँ। लेकिन अगले ही पल संजय मुंह खोल देता है। यह देख युंग उसके मुंह में खाना का निवाला डालते हुए बोलती है, मैं स्कूल के बच्चों को लेकर तुम्हारा पावर प्लांट देखने आने वाली हूँ। अब जबकि मुझे पता है कि तुम एक्चुअली में वो नहीं जो दूसरे बोलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यह प्रोजेक्ट तुम्हारे पावर पॉइंट के पास आके ही पूरा करूँ। यूं की यह बात सुन संजय चौंक जाता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि तभी अचानक से यूं अपने सीट से उठती है और अगले ही पर संजय के ऊपर एप्रोन पहना देती है, क्योंकि संजय ने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना था, तो ऐसे में खाना खाते वक्त उसका टी शर्ट गंदा हो सकता था। यूं की यह हरकतें संजय के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल थी। क्या यह लड़की उसमें इंटरेस्टेड थी, पर कैसे, आगे उसे क्या करना चाहिए। यूं की हरकतें संजय को खुद में काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। थोड़ी देर बाद हमें सीन रोड का दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से खाली था। वहीं यूं और संजय एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए हुए चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की धड़कनें तेज थी, शायद से अलग अलग बातों से, लेकिन अभी वहाँ का माहौल कुछ और ही बता रहा था। यूं संजय को अचानक से रोक के बोलती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कि तभी संजय बोलता है, हाँ मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? क्या? नहीं, मेरा मतलब है, क्या तुम मुझसे? हाँ, मैं भी तुमसे। यूं संजय के आधे बात पे ही तुरंत से ही अपना यह जवाब दे देती है और अगले ही पल यह एपिसोड खत्म हो जाता है। पिछला दोनों भाग मिला के एपिसोड 3 यहाँ पे समाप्त होता है। अगला भाग हम एपिसोड 4 लेके आएंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और कमेंट कर अगले एपिसोड के बारे में या फिर कोई नए ड्रामा के बारे में बताइए जिसको आप एक्सप्लेन करना सुनना चाहते हैं।